हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 13 मई है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में एसआरए सर्वेक्षण कौन सा संगठन करता है? तो ये भारत का महापंजीयक कार्यालय है। इसके द्वारा ये हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह आयोजित किया जाता है और उसका सर्वे का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। एसआरए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दोस्तों, इसका जो प्रमुख निष्कर्ष है उसमें यह है कि जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो घटकर 2021 में 93 हो गया है। जो हमारा एसडीजी लक्ष्य 2030 तक 70 तक प्राप्त करना है, उससे कम। बाल मृत्यु दर जो है घटकर 19 रह गया है और शिशु मृत्यु दर घटकर 27 हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट दोस्तों 2021 में 2.0 है। बिहार में सबसे ज़्यादा टीएफआर को दर्ज किया गया है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 69.8 वर्ष है। तो ये कुछ डाटा है, इसको एक बार अपने गो थ्रू हो लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। मैंने कल बताया था ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। इसमें 100 सदस्य देश हैं जिन्होंने ये आम सहमति के द्वारा यह निर्णय लिया है कि वो 2030 तक जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन कम करेंगे और वो 2020 के जो लेवल है उससे 30% से कम करेंगे। तो ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कहा गया कि जो मीथेन का इमिशन है वो तेल और गैस से 80 मिलियन टन से अधिक का इसमें योगदान है। CO2 के बाद मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, जो अकेले है ग्लोबल वार्मिंग में 30% योगदान के लिए जिम्मेदार है अकेले। और इसका मुख्य स्रोत है कृषि ऊर्जा और अवशिष्ट क्षेत्र। अकेले जो एनर्जी सेक्टर है उससे इसका उत्सर्जन 35% से अधिक का योगदान होता है, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दोस्तों नेपाल में इसका आयोजन किया गया है और इसमें ये 5 दिवसीय है। इसमें नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश, तुर्की ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें सभी देशों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। जिसने चीन ने जो स्टॉल लगाया उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उपकरण, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है। नेपाल के स्टॉलों पे मूर्तियाँ, आभूषण, अनुष्ठान, हिमालय जड़ी बूटी, चाय, कॉफ़ी, यही सब मिल रहा है। इस मेले का जो उद्देश्य है प्रमुख रूप से ट्रेड टू ट्रेड संबंध को इन्हांस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल जो बहुत चर्चा के विषय बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के कारण, जिसने पाकिस्तान के 3-4 एयरबेस को उड़ा दिया है, नष्ट कर दिया है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लखनऊ में हमारे राजनाथ सिंह जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ध्वनि के 2 से 3 गुना अधिक तेज़ गति से चलती है और इसे DRDO और उसके NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा नदी एग्जाम में 1000 बार पूछ चुका है, के नाम पर रखा गया है। मुख्य विशेषता दागो और भूल जाओ इस सिद्धांत पे काम करता है। इसका सबसे खास जो है कि ये 2 चरण वाली मिसाइल सिस्टम से लैस है। पहला जो चरण है उसमें ठोस ईंधन का ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन पर आधारित है। दूसरा चरण तरल रैमजन इंजन पर आधारित है। इसके कारण ये बहुत तेज़ गति से मूव करती है और ये जो हमारा वातावरण है उसके अंदर ही गमन करती है, यानी इंटरनल एटमॉस्फेयर में गमन करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले इंटरनल एटमॉस्फेयर से बाहर ऊपर की ओर जाएगी, अब पराबोला पथ में जाएगी, इसके बाद वो अपने टारगेट पे अटैक करती है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये पृथ्वी के सतह से 10-20 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है। इसके कारण से ये रडार के रेंज में नहीं आती है, जिसके कारण काफ़ी विध्वंसक मिसाइल है। इसका रेंज 290 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है और इसका मनाने का कारण है कि 1998 में 11 मई या 13 मई को ही वहाँ परमाणु विस्फोट किया गया था और स्वदेशी विकसित हंसा 3 विमान का पहली उड़ान 11 मई को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। पोखरण में 1974 में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा जो पहला किया गया था 1974 में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा तो वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था। तो इनके कारण ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सामने आया चावल पैनजीनोम प्रोजेक्ट पर का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों, इसका प्राथमिक लक्ष्य चावल की खेती को बढ़ाने के लिए 144 चावल की किस्में हैं, उनको उनकी जो आनुवांशिक डेटा है, जीनोमिक डेटा, उसको एकीकृत करना, उसको कोडिंग करना। इसका राइट आंसर बी होगा। आप सभी को पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो चावल की खेती प्रभावित हुई है और विश्व में सबसे अधिक चावल ही है जो गरीब लोगों के लिए मुख्य भोजन के रूप में काम करता है, चाहे चीन हो या भारत हो, बांग्लादेश, साउथ एशिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है चावल का रोल। तो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा जो एशिया में जो 144 जंगली और चावल की किस्म हैं, उनकी आनुवांशिक डेटा को इंटीग्रेट किया गया है। और जिस तरह से 2003 में शुरू किया गया था मानव जीनोम प्रोजेक्ट, उसी तरह से ये पहल है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है दोस्तों। पेंजियम परियोजना में दोस्तों क्या है कि मुख्य रूप से एक ही प्रजाति के जो अलग अलग सदस्य होते हैं, उनके सभी जीनों के अध्ययन किया जाता है, उनको संग्रह किया जाता है। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, किसी विशिष्ट जो सदस्य हैं, प्रजाति है, उसी के जीन का अध्ययन किया जाता है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में जो विशिष्ट मनुष्य हैं, उनके जीन का अध्ययन किया जा रहा था। और पैनजीनोम में जो भी चावल हैं, उनकी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, किस्में हैं, सबका जीनों का एक जगह संग्रहण किया जाएगा। और 144 से जो चावल की जीन हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से इन चीज़ों का अध्ययन करके जो चावल की खेती है उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, ये बिहार स्टेट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जो ये योजना है PMFFME, ये 2020 को शुरू किया गया था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय है उसको बेहतर बनाने के लिए जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको ये समर्थन करता है। किस तरह से उनको वित्तीय, तकनीकी और उनको क्षमता निर्माण की सहायता के लिए ये काम करता है। इस तरह से बिहार ने इस योजना में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय नर्स सप्ताह प्रतिवर्ष कब शुरू होता है? 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसी समय 6 से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया जाता है। तो ये 6 मई को शुरू होता है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो आज से करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।